नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले बीएसटीसी पीटीटी परीक्षा 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास रहने वाली, क्लास नंबर 4 नंबर की क्लास रहने वाली है। और मैं आपको इसके अंदर 50 क्वेश्चन वो पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके हूबहू एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, जब बड़े बड़े पत्थर थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। यदि अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो इस नंबर पे प्यारा सा मैसेज कर देना, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये आपको मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। कुछ नोट्स पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो फटाफट से इसका बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया कि कक्षा में छात्र छात्रा का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करोगे। आप एक अध्यापक हो और कक्षा में छात्र छात्रा का ध्यान विकसित करने के लिए क्या करोगे। छात्र छात्रा में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानी सुनाएंगे, या भाषा ठीक कर प्रकार से तैयार करेंगे, या फिर कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो यानी कक्षा में छात्र छात्रा का जिज्ञासा यानी छात्र का ध्यान विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे, छात्र छात्रा का क्या करेंगे, ध्यान को विकसित करेंगे, जिज्ञासा को विकसित करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे पूजा का है, कमलेश का है, बनवारी का, योगेश का, सबका यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को फटाफट से क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या चाहिए, कि कक्षा में क्या करना चाहिए। उन्मुक्त वातावरण रखें, छात्रों को निरंतर रखें, उन्हें परंपराओं से न हटने दें, या कदम कदम पर उनकी सही दिशा प्रदान करें। यानी कक्षा में सृजनात्मक चिंतन को विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसका हो जाएगा एक कदम 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 पर उसको सही दिशा प्रदान करें। समय समय पर उसको गाइड करना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये करने से ये होगा। यानी कदम कदम पर उसको, कदम कदम पर आपको क्या करना होगा, उसको सही दिशा का प्रदान करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि आप विद्यालय में छात्र में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करोगे। आप एक अध्यापक हो, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करोगे। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट से इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे सारे के सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। देखता हूं सबसे पहले किसका आता है। इसमें संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं को आयोजन करेंगे, या मिलजुल कर कार्य करने का महत्व बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर आपके 203, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए। और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। यानी आपको क्या करेंगे, इससे संबंधित आपको उदाहरण आपको प्रस्तुत करना चाहिए कि विद्यालय में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए इसके संबंध में आपको क्या है, उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी क्या है कि विद्यालय में छात्रों की सहयोग की भावना विकसित होगी। बिल्कुल ए वाले को यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण से आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते। छात्र में कौन सा गुण को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो, सबसे अच्छा गुण कौन सा है। स्वतंत्र रूप से विचार करना है, विनयशीलता है, आज्ञाकारिता है, या परिश्रम छात्र है। तो किस छात्र को आपको सबसे अच्छा मानोगे, इसका हो जाएगा स्वतंत्र रूप से विचार करना, किसी के दबाव में नहीं आकर स्वतंत्र रूप से अपने मानसिक का क्या करना, विकास करना, अपने मनोविज्ञान का क्या करना, यहाँ पे विकास करना। बिल्कुल ए वाले को क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्लास को एक बार जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर भी नहीं किया तो फटाफट से क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है। यदि कोई विद्यार्थी, कोई टीचर बच्चों को समझाने के बाद कि आपको स्वस्थ रहे, ये करने के बाद भी कोई विद्यार्थी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है, तो आप क्या करोगे, फटाफट से बताओ। हैं, ये आपका हो जाएगा, छात्र को अर्थदंड देंगे, उससे अभिभावक को सूचित करेंगे, या कारण का पता करेंगे, या अन्य छात्रों से समक्ष उसकी संविदा करेंगे। तो इसका आपका यही हो जाएगा, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। यदि किसी छात्र को समझाने पर भी आपकी बात को नहीं मानता है और जो आप कहने पर उसका नियम का पालन नहीं करता है, तो उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। एक इसी के रिलेटेड एक आपका प्रश्न नया बनेगा। यदि कोई छात्र देरी से विद्यालय में आते तो आप क्या करोगे, स्कूल बाहर निकालो दोगे, उसको दंडित करोगे, उसकी हंसी मजाक उड़ाओगे, या फिर उसको कारण जानने का प्रयास करोगे। तो ऐसे आपके 4 ऑप्शन आएंगे। बहुत इजी आएगा, मैं बता रहा हूँ। शिक्षण अभिरुचि में 50 में से 50 क्वेश्चन हमारी क्लास से मिलेंगे, ये आपको गारंटी रहेगी। बस क्लास को आपको रेगुलर लेनी है। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज नहीं किया, 90 57 92
5604 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो ऐसा प्रश्न रिलेटेड आ जाए कि कक्षा में विद्यालय में विद्यार्थी देरी से विद्यालय आता तो आप क्या करोगे? दंडित करोगे, कक्षा से बाहर निकाल दोगे, उसको उसकी हंसी मजाक उड़ाओगे, या फिर कारण जानने का प्रयास करोगे? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर निकू लेट विद्यालय में क्यों आता है, आखिर ज्ञानी बाबा विद्यालय में लेट क्यों आता है, यानी उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। या तो घर पे कोई काम होगा, या फिर आने में थोड़ा समय उसके पास कोई साधन नहीं होगा, यानी कारण जानने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे कोई किसी विद्यार्थी को समझाने पर भी वो ध्यान नहीं रखता है तो उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, आखिर वो ऐसी गलती क्यों करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछता है रहते तो उसके साथ आप क्या करोगे? उसको दंडित किया जाना चाहिए? नहीं। उन्हें कक्षा के बाद भाग लेने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? उसे लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा कोई विद्यार्थी आपको प्रश्न पूछता है तो उसको क्या है? प्रोत्साहित करना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न और पूछो। यानी उसको क्या करना है? मोटिवेट रखना चाहिए, उसको क्या है? उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ए वाले को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी सी वाले को हम लॉक करेंगे। ठीक है, चलो शिक्षक छात्र के लिए क्या है? शिक्षक छात्र के लिए क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 वाला है। पिता की स्थिति में होता है? नहीं। मित्र और हितैषी की स्थिति में होता है? माता की स्थिति में होता है? या ये सभी? यानी शिक्षक छात्र के लिए क्या होता है? मित्र के रूप में भी होता है और हितैषी के रूप में भी स्थिति में होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। चलो अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से, आंसर क्या हो जाएगा? कि छात्र को अपनी मातृभाषा के ज्ञान को वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? छात्र बताओ फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 208 है और यहाँ पे आपका हो जाएगा मातृभाषा के बीच बीच में अन्य भाषा का प्रयोग न करेंगे। जो मातृभाषा का प्रयोग करते हो उस समय आपकी किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि वो विद्यार्थी आसानी से समझ पाएगा, आसानी से अपनी मातृभाषा में बात कर पाएगा। ठीक है, सी वाले को लॉक करेंगे। और शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा विषय है जिसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर आप ले सकते हो, बस अपने आप को क्या है? टीचर मान के आपको आंसर देना। अगला क्वेश्चन आपके, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसाय से अलग करता है, ये सा कौन सा गुण है आपको बताना है। फटाफट से आंसर। यहाँ पे पिंकी का है, दिनेश का है, पिंकी सैनी का है, सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड। विजय का है, एस जाट का है, काव्य शर्मा का है, सरिता सैनी का है, मेघवाल साहब का है, ज्योति भावेश का आ गया, पिन्नू का आ गया, सबका सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को क्या करेंगे? कर्म तथा बिल्कुल ए वाले को यहाँ पे हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिष्ठित का प्रयोग किया जाना चाहिए? विषय वस्तु को गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोष को पता लगाने के लिए, प्रेषक के दोष को पता लगाने के लिए, या प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन? इसका हो जाएगा विषय वस्तु को गहराई से जानने का प्रयास करना। बिल्कुल ए वाले को यहाँ पे क्या करेंगे? हम लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, कि छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना विकास के लिए आप क्या करोगे? आपके विद्यालय में बड़ों लोगों की आदर भावना के लिए आप क्या करोगे? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावक को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, या आदर भाव में महत्व बताना चाहिए, या शिक्षक को स्वयं अपने बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल आपका यहाँ पे डी आ रहा है, सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं होगा? शिक्षक को स्वयं अपनों से बड़े के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए, ये नहीं होगा। इसके तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, आपको 3 नंबर लेना है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे। कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए कि अपने से बड़े हैं, अपने पिताजी के समान हैं, तो उनको क्या है कि आदर भावना का यहाँ पे विकास करने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? एक उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। बिल्कुल ए वाले को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। और आज शाम को 7 बजे BSTC का पूरा पेपर होगा। आज शाम को 7 बजे पूरा का पूरा पेपर होगा, शाम को 7 बजे। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे, जहां पे भी आप बिलोंग करते हो वहां पे क्या करोगे? शेयर करोगे। आज शाम को 7 बजे से लगा के रात को 10 बजे, यानी 3 घंटे का मैराथन होगा, 3 घंटे की मैराथन क्लास होगी। तो सभी विद्यार्थी शाम वाली क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बताओ फटाफट से आंसर। तो इस क्वेश्चन का फटाफट से बताइए आंसर।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यदि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका आपका गलत हो जाएगा, ये आपको बताना। इससे आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है इसका आपका 212 है और इसका बिल्कुल आपका बी हो जाएगा। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग का अमान्य करना, बिल्कुल ये क्या है? गलत तरीका आपका हो जाएगा। बिल्कुल बी बताने वाले सारे के सारे बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे अभी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे। और आज शाम को 7 बजे, आज शाम को 7 बजे से लगा के रात को 10 बजे, यानी 3 घंटे का मैराथन क्लास होगा। तो जितने भी बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे धुआं कर दो और लगा दीजिए। उदयपुर का मुकाबला होगा टक्कर का, जलवा देख लीजिए उदयपुर क्लासेस का, क्योंकि शाम को 7 बजे से लगातार 10 बजे तक क्लास होने वाली। ठीक है कि कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब आप क्या करोगे? कठोर अनुशासन होगा, अध्यापक और छात्र परस्पर सहयोग करते हैं, या केवल छात्र का सहयोग होगा, या मनोरंजन कहानी सुनाओगे। यदि ऐसा प्रश्न आपका आता है, यदि ऐसा प्रश्न आपका आएगा कि कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है, तो आप क्या करोगे? यदि विद्यालय में आप छात्र, जो आपका अनुशासन कब बनेगा? अनुशासन आपका कठोर अनुशासन से होगा क्या? नहीं होगा। केवल छात्र का सहयोग होगा क्या? नहीं होगा। मनोरंजन कहानी सुनने से होगा क्या? नहीं होगा। यानी इसका क्या हो जाएगा? अध्यापक और छात्र का आपस में क्या है? परस्पर यहाँ पे सहयोग होना चाहिए। अकेले छात्र अनुशासन में रहेंगे और टीचर किसी से बात कर रहा है मोबाइल पे, तो यहाँ पे क्या है कि कक्षा में शांत वातावरण कभी बना नहीं सकता है। यदि आपको कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, तो उसमें दोनों पक्ष का यहाँ पे क्या होना चाहिए? दोनों पक्ष का सहयोग होना चाहिए। एक तो विद्यार्थी भी सहयोग करे और एक उसमें अध्यापक भी सहयोग करे, तभी आपका यह सब संभव हो पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे, ये लीजिए कि आपके विचार में विद्यालय में छात्र शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक है, इससे क्या होता है? यदि आपके अनुसार आपको बताना है फटाफट से, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि आपके अनुसार विद्यालय में छात्र शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना चाहिए, इससे क्या फायदा होता है? अभिभावक प्रश्न होते हैं? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं होता। छात्र को कुछ दिनों में विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, ये भी गलत बात है। अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण में मुक्त रहते हैं, ये बात भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। छात्र को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान का प्राप्त करने के लिए अवसर मिलता है। यानी शैक्षिक भ्रमण करने के लिए छात्र को यह फायदा मिलता है कि राजस्थान में जयसमंद झील का है, राजस्थान में पुष्कर झील का है, तो वहां पे जाने से क्या है कि विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी को पता चलता है ये जगह आखिर कहाँ पे है। तो ये क्या है? शैक्षिक भ्रमण का यहाँ पे मुख्य प्रावधान होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि नियमात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं क्योंकि इसके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, इनकी जांच विधि अलग अलग होती है, इनके उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा एक करेक्ट आंसर, इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते। बिल्कुल यहाँ पे ए वाले को हम क्या करेंगे? लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये बताना आपको फटाफट से। बालक का आत्मविश्वास पैदा होता है, बिल्कुल। बालक की बुराई को दूर बचाना, बिल्कुल सही बात है। बालक को ज्ञान देना, बिल्कुल सही बात है। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी वाले को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आपके विचार से आप टीचर हो और विद्यालय में और शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आप क्या करोगे? इससे क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से। विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था करेंगे? नहीं। विद्यालय में खेल की समूह व्यवस्था करेंगे? नहीं। छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक को जागरूक करेंगे? नहीं। इसका हो जाएगा अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा। अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा होगी तो उसमें छात्र में जो शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा लगानी चाहिए, नियमित कक्षा शिक्षण यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल डी वाले को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या है? काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या है? कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, या निरपेक्ष है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पे बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, अति संवेदनशील। बिल्कुल सी वाले को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा के स्वरूप में संबंध में आपका क्या विचार है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ पे बिल्कुल आपका शिक्षा के सभी से मिलना चाहिए, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा ऐसी जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा ऐसी है जो देश के सभी नागरिक को एक सूत्र से बांध सके, बिल्कुल सही बात है। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी वाले को क्या करेंगे? लॉक करेंगे।
यदि आपके घर वाले को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? आप घर वाले कहते हैं कि नहीं, तुझे तो अध्यापिका नहीं बननी है, तुझे तो घर का काम करना है, उस अवसर पे आप क्या करोगे? अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे? नहीं। घर वालों की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, परवाह नहीं करेंगे। अध्यापक कार्य के पक्ष में दखल देंगी या उनकी इच्छा को कोई दूसरा व्यवसाय चुनेगी? नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील करो, दलील देंगी, बिल्कुल मैं तो इससे सहमत हूँ और ये काम मैं कर सकती हूँ, इसके बारे में क्या करेंगी? दलित करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य में नैतिक शिक्षा शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? फटाफट से बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पे सारे के सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, शुरू हो गए, क्या बात है। यहाँ पे बिल्कुल ए बता रहे जिसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती हैं। बिल्कुल ए वाले को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए, ये बताना आपको आंसर। तो अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं उसके लिए आपके अनौपचारिक शिक्षा के लिए कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पे ए वाले को क्या करेंगे? हम लॉक करेंगे। शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इसके अंदर। और विद्यालय से छात्र को भागने का कारण बताइए। विद्यालय से छात्र का भागने का कारण बताइए। रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड देना या अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्यालय से छात्र को भागने का कारण बताइए। इससे हो सकता है कि रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, या आप पढ़ा रहे हो और आप इतने बोरिंग सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसमें आप बीच बीच में आप बच्चे को मोटिवेट नहीं करते हो तो छात्रों की उस कक्षा में रुचि नहीं होगी, और कक्षा में रुचि नहीं होगी तो छात्र विद्यालय छोड़ के भाग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो उसमें क्या है? रुचिकर वाली बातें करनी चाहिए, रुचिकर वाली मोटिवेट बीच बीच में करने चाहिए। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल ए वाले को क्या करेंगे? हम लॉक करेंगे। और शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आ गया कि बाल मनोविज्ञानी की सहायता से शिक्षक किस बात से ज्ञान प्राप्त कर सकता है? कि बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात को ज्ञान का प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि से, छात्र की क्षमता से, छात्र का चेतन और अचेतन व्यवहार से, या ये सभी हो जाएगा? तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कमलेश का, बनवारी का, योगेश का, सारे के सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा छात्र की अभिरुचि। छात्र की अभिरुचि बिल्कुल ए वाले को क्या करेंगे? हम लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आ गया कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिससे क्या होता है? कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली कौन सी है? तो फटाफट से बताओ। ये आपकी हो जाएगी प्रश्न उत्तर की आवश्यकता न पड़े। प्रश्न उत्तर की आवश्यकता यहाँ पे न पड़े, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछेंगे? उत्तम प्राणी वो है जो बच्चे ए बता रहे ना, इसका बिल्कुल एकदम गलत है। जो बच्चे यहाँ पे ए बता रहे उसका एकदम गलत हो जाएगा। इसमें कक्षा में शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछते हैं, दोनों आपस में प्रश्न पूछते हैं ना, वो आपकी क्या है? उत्तम प्रणाली मानी जाती है। बिल्कुल डी वाले को क्या करेंगे? हम लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में सभी शिक्षक को समय समय पर आने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? विद्यालय में सभी शिक्षक को समय पर आने चाहिए। इससे क्या होता है? विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, या उपयुक्त सभी बातें का विकास होगा। तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37 नंबर का है और इसका क्या हो जाएगा? यदि आपके ऐसा कोई आता है तो इसका आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी बातें का विकास होगा। बिल्कुल यहाँ पे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर हो गए। यदि आपका विद्यालय में टीचर समय पे आएगा तो सभी काम, प्रार्थना समय पे होगी, क्लास समय पे होगी, इंटरवल लंच समय पे होगा, यानी जितने भी विद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं वो समय पे हो पाएंगे। और उससे क्या होती है? छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा। यदि टीचर समय पे आएगा तो छात्र भी समय पे आएगा, और टीचर देरी से आएगा तो छात्र भी देरी से आएगा। तो इसके साथ साथ छात्रों में भी अच्छी आदत का विकास होगा, और इसके साथ विद्यालय में अनुशासन कायम रहेगा। यदि विद्यालय में अनुशासन रखना है तो उस समय आपको छात्र और अध्यापक को दोनों को क्या है? अनुशासन का यहाँ पे पालन करना होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आप क्या करेंगे? यहाँ पे बिल्कुल ये भी आपका सही है। इसका हो जाएगा उपयुक्त बात है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण बताइए। बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का आपको कारण बताना। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन को स्पष्ट लक्षण का अभाव करना, शिक्षक के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेशन है, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव
और इसका आपका हो जाए शिक्षा के द्वारा उन्हें उच्च पोषण न मिलना, ये आपके बच्चों के प्रति पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है। जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, यानी उसमें वो लक्ष्य नहीं है कि हमारे को क्या करना है, तो पढ़ाई के प्रति उसको गंभीर न होना। यदि आपको मैं बोल दूं कि आपका बीएसटीसी का एग्जाम 2023 में नहीं होगा, तो आप पढ़ाई के प्रति क्या है गंभीर न होंगे। और मैं आपको बोल दूं कि बीएसटीसी का एग्जाम आपका 24 अप्रैल को होगा, तो आप क्या है कि अपने आप अपनी पढ़ाई के प्रति अपना गंभीर हो जाओगे। तो ये होता है कि अपने सामने लक्ष्य क्या है। आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो आज आपने 3 घंटे पढ़ाई कर ली, कल पढ़ाई नहीं करोगे, कल 4 घंटे कर ली तो वापस पढ़ाई नहीं करोगे। यानी आपके सामने कोई आपका लक्ष्य नहीं होगा, तो पढ़ाई के प्रति आप गंभीर कभी नहीं हो सकते हो। ये आपका मुख्य कारण है कि पढ़ाई के प्रति हमारे को गंभीर होना है, तो जीवन में एक स्पष्ट हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे ए वाले को क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, किसी शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। कौन सी शैली के शिक्षक को आधुनिक युग में आपको उत्तम माना जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए आंसर। यह आपका बिल्कुल आपका आदर्शवादी विश्लेषण, बिल्कुल आपका ए वाले को क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, अगला है कि वंचित समूह के विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय? कि वंचित समूह के विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इससे क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षाएं, विशेष शिक्षाएं, एकत्रित शिक्षाएं या अपवर्जन शिक्षाएं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा समावेशी शिक्षाएं। बिल्कुल ए वाले को क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे, बताओ इसका आंसर। कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गो वाक्य को संकेत हैं? विद्यालय और आसपास पड़ोस के, विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य के, परिवार और रिश्तेदार से, या परिवार और आस पड़ोस से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय और पास के पड़ोस से। बिल्कुल आपका ए वाले को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे, कि नए नए संचार माध्यम के विकास में कक्षा में शिक्षक के दायित्व क्या होता है? बहुत बढ़ा दिया, परिवर्तन रखा है, घटा दिया, या निभाना आसान बना दिया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बहुत बढ़ा दिया गया। नए नए संचार के माध्यम से शिक्षा का विकास में बहुत बढ़ा दिया, यानी नए नए टेक्नोलॉजी लाना, विद्यालय में ऐसी ऐसी चीजों लाना जिससे क्या है कि बच्चों का यहाँ पे ध्यान विकसित हो। ये क्या है, ये चीजें आपकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे विद्यालय में बहुत बढ़ा दिया। बिल्कुल ए वाले को क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे, कि प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात अपने हर छात्र को यहाँ पे अच्छी लगती है? एक छात्र को नहीं, यहाँ पे क्लास के हर छात्र को अच्छी लगती है। उसका पहनावा, उसकी विविधता, उसका पूरा व्यक्तित्व, या उसकी बोली? तो प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात विद्यार्थी को अच्छी लगती है, ये आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा उसका पहनावा से कुछ नहीं होता है, उसकी पूरा व्यक्तित्व, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने से कुछ नहीं होता है। यानी विद्यार्थी की शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? उसका पूरा व्यक्तित्व, यानी उसका बोलने का तरीका, उसका पहनावा, उसकी विविधता, उसकी बोली, उसकी रेन, उसकी लोगों का तरह उससे बातचीत करने का तरीका, यानी उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व उसका अच्छा होगा, तभी छात्र को यहाँ पे क्या है कि उसको छात्र को उस बात को अच्छी लगेगी। बिल्कुल सी वाले को क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे। कि छात्रों के मूल्यों की शिक्षा देने की आवश्यक में, क्योंकि उससे उनकी बौद्धिक विकास बढ़ेगा। यह एक शिक्षा है, उनके शुद्ध के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, या फिर माता पिता प्रसन्न होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 244 है, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 244 का बिल्कुल आपका ए वाले को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आ गया आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, कि समावेशन का अर्थ बताइए। समावेशन का अर्थ बताइए फटाफट से। ये आपका हो जाएगा जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। ये समावेशन का अर्थ है, मैंने बताया था कि समावेशन का अर्थ है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल ए वाले को यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षक होने के बहुत कम संभावना किसकी है? कि प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है, ये बताओ फटाफट से। वह जो हर समय अपनी विद्या का बखान करे, वह जो नैतिक मूल्यों का शिक्षा देते हैं, इसका हो जाएगा वह जिसने पढ़ाने में कोई रुचि नहीं हो, इसका हो जाएगा बिल्कुल बहुत कम संभावना। कब होगी? जब उसके पास पढ़ाने का तरीका नहीं होगा, बहुत जिज्ञासा, यानी जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं होगी, उसको क्या है कि लोग बहुत कम पसंद करेंगे। तो यहाँ पे प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी बनेगी, यानी जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं होगी, वो जो हर समय अपनी विद्या का बखान करे, अपनी की प्रशंसा करे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बाकी उसको पढ़ाना नहीं आता है। इसका क्या हो जाएगा, जिसकी पढ़ाने में रुचि नहीं होनी है और अपनी क्या करे, अपनी तारीफ करे। ऐसे लोगों को क्या है आगे बढ़ने में और प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना बनती है। बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को क्या करेंगे, लॉक करेंगे।
एक कुशल प्रधानाचार्य के आवश्यक हैं। एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए क्या आवश्यक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 247 है और फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा मानवीय गुणों में भरपूर व्यक्तित्व के नेतृत्व में क्षमता होती है। बिल्कुल सी वाले को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। और शाम को 7 बजे, जी हाँ दोस्तों, आज शाम को 7 बजे से लगा के शाम को 10 बजे तक महामैराथन क्लास होगी, यानी 3 घंटे की यहाँ पे क्लास होने वाली है, जिसके अंदर जितने भी बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे धुआं धुआं कर दो, आग लगा दो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन करना, और जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, क्योंकि शाम को 7 बजे से लगातार 10 बजे तक पूरा का पूरा मैं पेपर करवाऊंगा, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी शाम को 7 बजे जुड़िए मेरे साथ और इसका बताइए फटाफट से आंसर। चलो, तो क्या हो जाएगा 248 का, शिक्षा का प्रसार और प्रसार से क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बना लें, शिक्षा को नौकरी देने के लिए, लोगों की शिक्षा। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ए वाले को क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। बाल केंद्रित करने के लिए कौन सा आपका आधार जो है बताइए। इसका हो जाएगा व्यक्तित्व अंतर। व्यक्तित्व का क्या क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। बिल्कुल ए वाले को यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक करेंगे। कि आप कक्षा में पढ़ा रही है, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करोगे। आप कक्षा में क्या कर रही है, पढ़ा रही हो, उस समय कोई आपको प्राचार्य आपको बुलाए, प्रिंसिपल आपको बुलाए, उस समय आप क्या करोगे, तुरंत उनके पास चली जाएगी, घंटा समाप्ति के बाद जाएगी, या स्पीड पर परिस्थितियों को लिखकर भेजेगी, या स्पष्ट मना कर देगी। तो स्पष्ट मना नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं करेंगे, यानी तुरंत उनके पास जाएंगे। कोई जरूरी काम होगा, कोई आवश्यक काम होगा, तो समय पे बुलाने पर उनके पास तुरंत चली जाएगी। बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे। अब मुझे बताओ कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मेरे 50 में से 45 सही हुए, मेरे 40 हुए, मेरे 42 हुए। तो जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। और मिलते हैं शाम को 7 बजे नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमागणी, राम राम।